वेलकम टू चिकट। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के भूगोल, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें मैंने टॉप 100 प्रश्नों को लिया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें मैंने टॉप 100 प्रश्नों को लिया है और इस टॉपिक से उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में 9 से 10 प्रश्न डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत ही संभावित उत्तर प्रदेश की पुरानी परीक्षाओं से एनालिसिस कर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं से रिलेटेड मैंने आगे के प्रश्न आपको प्रोवाइड किए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आपको करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है क्योंकि ये अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बात याद रखिए, ये मेरी सीरीज स्टार्ट मैंने करी है, इसका फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिए। ये इसका सेकंड वीडियो है और इसी तरह से एग्जाम तक मैं हिंदी और जीके के सभी टॉपिक का जो है मॉक टेस्ट के रूप में नहीं, अब मैं वन लाइनर के रूप में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं तैयारी क्या करूँ, करा सकूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसका फर्स्ट अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। और सेकंड वीडियो है ये, इसका थर्ड वीडियो जो कल अपलोड होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर सारी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी तो आप इस सीरीज़ से जो है बिछड़ जाएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है ये, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ये दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आपको देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है थार मरुस्थल। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से किस मरुस्थल को जाना जाता है, वहाँ 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि थार मरुस्थल को ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए, अपनी जो है भारत अपनी सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ और न्यूनतम सीमा जो है अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बांग्लादेश के साथ तो एकदम स्पष्ट है, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर जो है बांग्लादेश के साथ भारत जो है अपनी सीमा साझा करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, और सबसे न्यूनतम सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ साझा करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये पाक अधिकृत कश्मीर वाला जो एरिया है उसी के साथ जो है भारत अफ़गानिस्तान के साथ क्या करता है, अपने सीमा साझा करता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक गर्म महीना जो होता है वो जून होता है। ठीक है, मौसम संबंधी जो भूगोल है वो बहुत पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक गर्म महीना होता है वो होता है जून, और सबसे सर्द महीना जो होता है वो होता है जनवरी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर एक बात और है, केलायू। ठीक है, केलायू जो है ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। बहुत बार पूछा जाता है कि जो है संसार का सर्वाधिक जो है सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो याद रखिएगा केलायू जो है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये हवाई द्वीप पर स्थित है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हवाई द्वीप पे कौन सा जो है ज्वालामुखी स्थित है, तो केलायू, और ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल और विश्व के भूगोल के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूँ, जो आपको बहुत जो है हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, फिर कंचनजंगा महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी भारत और नेपाल सीमा पर अवस्थित है। तो आपको याद पूछना, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत की सबसे उच्चतम श्रेणी कौन सी है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि कंचनजंगा जो है ये कहाँ स्थित है, तो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड जो है देखा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा जो रिकॉर्ड की जाती है, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा जो रिकॉर्ड की जाती है। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा जो है देखी जाती है। ठीक है, और तराई क्षेत्र का प्रमुख जिला है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। और याद रखिएगा, न्यूनतम वर्षा अगर आपको बता दूँ तो न्यूनतम वर्षा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में देखी जाती है उत्तर प्रदेश के। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, फिर देखिए कुछ और महत्वपूर्ण, देखिए फिर गंगा, यमुना, रामगंगा और शारदा। यमुना, गंगा, रामगंगा और शारदा नदी का जो उद्गम क्षेत्र वो क्या है, उत्तराखंड है। ये चीज़ आपको याद रखना है, आपको ऑप्शन दे देंगे। ये शारदा नदी का उद्गम क्षेत्र है उत्तराखंड, नेपाल। ठीक है, और आपका प्रायद्वीपीय पठार, इस तरह से ऑप्शन देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो क्या है, उत्तराखंड है। और केन, टोंस, चंबल, बेतवा एवं सोन नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो है आपका मध्य प्रदेश। बहुत बार पूछा जाता है कि सोन नदी का जो उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर है। और घाघरा
घाघरा का जो उद्गम क्षेत्र है वो है तिब्बत में। राप्ती का जो उद्गम क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए कि गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है, और इसका जो उद्गम क्षेत्र है ये आपका है नेपाल में। और गोमती नदी का जो एकमात्र ऐसी नदी है गोमती नदी, जिसका उद्गम क्षेत्र क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ, जौनपुर महत्वपूर्ण जो है शहर अवस्थित हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो भी सुनते जाइए। फास्ट रिवीजन का वीडियो है और ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न मैंने इस वीडियो में रखे हैं जो आपको आने चाहिए। आपको पता है कि चंद्रयान इस साल का, जो पिछले साल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहा, तो आपको जो है सौर मंडल से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करे, ठीक है। तो यार कि सुबह का या फिर साज का तारा कैसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में 3 बार पूछा जा चुका है। सुबह का तारा या फिर साज का तारा कैसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे सुंदरता का भी ग्रह कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसे वीनस की देवी यानी सुंदरता का ग्रह इसको बोलते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। सबसे चमकीला ग्रह भी जो है सौरमंडल का यही है, ये चीज़ आपको देखिए। सबसे चमकीला ग्रह है जो आपका सूर्य है, वो ग्रह नहीं है, ठीक है, वो तारा है। बहुत सारे लोग बाद में मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर आपने गलत बता दिया, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। सबसे चमकीला ग्रह की बात की जा रही है तो वो है कि आपका शुक्र। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन की उपाधि भी प्राप्त है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह की उपाधि भी प्राप्त है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसे रेड प्लैनेट बोलते हैं। कई पर इसे पृथ्वी का भाई भी बोलते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। लेकिन ये चीज़ का सर रेड प्लैनेट कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, और ये आपकी आगे भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में, ये चीज़ याद रखिएगा। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 87.96 डेज में जो है कर लेता है, और वरुण जो है सबसे अधिक समय यानी 164.81 ईयर में जो है ये अपना एक परिक्रमा करता है सूर्य की, ठीक है। ये आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए बहुत सारे प्रकाशन गलत आंकड़े छापते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको बेस्ट बुक से बेस्ट जो आंकड़े मैं प्रोवाइड करूँ, जो आपको कहीं से भी गलत साबित नहीं होंगे आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक का जो प्रकाश पहुँचने का समय है, ये चीज़ आपको याद रखना है 8 मिनट 16 सेकंड का। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने का जो टाइम है वो 8 मिनट से 16 सेकंड है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये देखिए वीडियो अगर अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत कम व्यू आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो हमारा चैनल डीएक्टिवेट था। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में आपको कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना। थोड़ा सी आप भी मेरी हेल्प करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि पृथ्वी से चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी है, जो अधिकतम दूरी है, और आपकी जो औसतम दूरी है। देखिए चंद्रयान गया है तो इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा पृथ्वी से चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है, 36,03,333 किलोमीटर, ठीक है। और अधिकतम जो दूरी है वो क्या है, 40,05,500, ठीक है। और औसतम दूरी जो इसकी क्या है, ये जी मतलब दोनों के औसतम दूरी क्या बनती है, तो वो क्या है 38,04,400, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी चंद्रयान गया है तो इस तरह से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ये चीज़ आपके मानव ने जो है चंद्रमा पर पहला कदम किस तिथि को रखा था, तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। 20 जुलाई 1969 को मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ये भी अपने महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए अपोलो सेकेंड वेरी महत्वपूर्ण, अपोलो सेकेंड जो था वो चंद्र मिशन था अमेरिका का, जिसमें क्या हुआ था, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिन्स और एडविन एड्रिल को, ठीक है, एडविन एड्रिल को भेजा गया था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अपोलो सेकंड जो है किस देश का मानव मिशन था, तो आपको याद रखना अमेरिका का। इसी में नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया था, सब जानते हैं। इन्हीं को जो है चांद पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति भी माना जाता है। तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखिएगा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, ये चीज़ आपको याद रखना। और इसके जो सैटेलाइट हैं यानी उपग्रह जो है वो 79 है।
हैं, और सबसे छोटा उपग्रह ग्रह जो है आपका बुध है, और सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है शनि। ठीक है, इसमें 82 ग्रह है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं पूरी कोशिश किया हूँ इस वीडियो में मैं आपको सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दूँ, ताकि ये जो टॉपिक है इससे प्रश्न आपके कोई भी खराब ना हो। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब होता है, याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, हमेशा पूर्णिमा को होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए फिर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, देवप्रयाग में क्या अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और फिर जो इसकी संयुक्त धारा है उसको क्या बोलते हैं, गंगा कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। उत्तराखंड से निकलकर बिजनौर जनपद से गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर यह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो एक प्रश्न समझिए, उत्तराखंड से निकलती है, ये चीज़ आपको पता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। किस ज़िले से जो है प्रवेश है इसका, तो बिजनौर ज़िले से गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश है, और ये बिहार से भी, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये बिजनौर ज़िले से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है प्रवेश करती है। ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आपके गंगा किनारे बसे जो प्रमुख उत्तर प्रदेश के जो महानगर हैं वो आपके कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी हैं। बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि गंगा किनारे उत्तर प्रदेश के कौन से नगर बसे हैं, तो ये महानगर है, और इनको मोस्टली इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी है। प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर है, बट गंगा के संगम पर भी स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखना है। शारदा नदी को काली गंगा के नाम से जो है जाना जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, वो है केन नदी। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, केन नदी। ये चीज़ आपको याद रखना है। बहुत ही फास्ट डिवीजन है, इतना डाइवर्सिटी है इस वीडियो में, इतनी महत्वपूर्ण प्रश्नों की कि आपको कहीं नहीं मिलने वाले। ठीक है, गोमती नदी एकमात्र नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, ये मैंने आपको भी ऊपर बताया था, यह फुल्लर झील से जो है प्रारंभ होती है, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गोमती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो क्या है, उत्तर प्रदेश के फुल्लर झील से ये जो है स्टार्ट होती है, और ये पीलीभीत जिले में है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। ठीक है, गोमती नदी के किनारे प्रमुख जो उत्तर प्रदेश के नगर हैं वो कौन कौन से हैं, लखनऊ है, जौनपुर है और सुल्तानपुर है। ठीक है, तीनों नगर महत्वपूर्ण हैं, और ये गोमती नदी के किनारे जो कि अवस्थित है। ठीक है, और बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा जो है निर्धारण करती है। तो याद रखिएगा, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीचों बीच बहती है, तो याद रखिएगा बेतवा नदी को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारण करने वाली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए, प्रमुख घास के मैदान वेरी वेरी महत्वपूर्ण। ठीक है, ये पूछे जाते हैं प्रमुख घास के मैदान और उनसे संबंधित देश, जो मोस्टली रिपीटेड है, मैं वही करा रहा हूँ। तो सवाना जो है वो घास के मैदान कहाँ, अफ्रीका में है। डाउन्स बहुत पूछा जाता है, यार कि डाउन्स जो घास के मैदान है वो कहाँ पर है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। पंपास जो घास के मैदान है वो कहाँ है, अर्जेंटीना में है। और पेरी घास के मैदान जो देखे जाते हैं वो कहाँ देखे जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। डाउन्स को याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। सवाना को याद रखिएगा, अफ्रीका। पंपास को याद रखिएगा, अर्जेंटीना। और पेरी घास के मैदान जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत बार रिपीट होते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे ये प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, विश्व के प्रमुख देश और उनसे संबंधित तथ्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी आपको 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं और उसको अच्छे से देखिएगा। देखिए, बांग्लादेश की जो राजधानी वो है ढाका, और यहाँ का जो रुपया यानी जो मुद्रा है वो क्या है, टका है। ये चीज़ आपको याद रखना है। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। ठीक है, और इसके संसद का नाम जो है वो क्या है, मजलिस है। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले, इसके संसद का नाम है मजलिस। इराक की राजधानी जो है वो क्या है, बगदाद है। बहुत बार पूछी जाती है, तो याद रखिएगा ईरान की राजधानी क्या है, बगदाद है। ईरान राजधानी जो है इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है। और ईरान की राजधानी तेहरान है। और यहाँ का जो मुद्रा है वो रियाल है। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम भी क्या है, मजलिस है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इटली की जो राजधानी वो है रोम, और मुद्रा क्या है, यूरो। बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा इटली की जो मुद्रा बहुत बार पूछी जाती है, तो याद रखिएगा यूरो है इटली की मुद्रा। भूटान की राजधानी है थिम्पू। जापान राजधानी का नाम बर्लिन, और संसद का नाम क्या है, डाइट। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। रूस की राजधानी जो है मॉस्को, और मुद्रा जो है यहाँ की है रूबल। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण डाटा है ये, जो आपको एग्जाम में यूं ही देखने को मिल जाएगा, तो आपको याद रखना है।
ज़रूर देखना है इस वीडियो को। इस वीडियो की सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत करिएगा आप लोग, क्योंकि कम समय में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कहीं मिलने वाले नहीं हैं। मैं कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं। आप और यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, 10 क्वेश्चन में 3 घंटे की वीडियो बनाते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, वो आपको देखना है कि नहीं देखना, लेकिन इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन कोई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है संत कबीर नगर में स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखना, कई बार पूछा जाए। और हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर के बिजनौर में स्थित है। हैदरपुर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सके। ये रामसर साइट्स भी है उत्तर प्रदेश की, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में वन जीव जो है नीति लागू की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश में वन जीव नीति लागू की गई है। तो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर वन जीव जो है नीति लागू की गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो सर्वाधिक वनों वाला जिला है, यह चीज़ आपको याद रखना। और न्यूनतम वन जो देखे जाते हैं भदोही में देखे जाते हैं। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। सर्वाधिक प्रतिशत जो वनों का है वो सोनभद्र में, और सबसे न्यूनतम कहाँ है, वो भदोही में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 35 करोड़ पौधों का रोपण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए फिर देखिए, महत्वपूर्ण पक्षी एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, इनकी भी स्थिति देख लीजिए। ये बहुत ही रिपीटेड है, इनको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पंछी विहार जो वो उन्नाव में है, ये चीज़ आपको याद रखना है। रिपीट वाले हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन जो रिपीट होते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, ठीक है। लाख बतहोसी होगा ये, लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार जो है वो कन्नौज में है। ओखला पक्षी विहार जो है ये आपका कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। चंद्रप्रभा बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये चंदौली में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के मध्य में है। और दूधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में, और याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये चीज़ आपको याद रखना है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिले के समीप गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है, और राष्ट्रीय जल घोषित इसको किया गया है, राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन मोस्टली कहाँ देखी जाती है, उत्तर प्रदेश और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के बीच में जो नदियों का संगम वहाँ पर बहती, वहाँ से जब वहाँ पर देखी जाती है। और इसी को यहाँ पर क्या कहते हैं, गंगा डॉल्फिन की जो है मिलती है, और इसे जो है राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। पाकिस्तान को देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान को जो है नहरों का देश, ठीक है, गलत लिखा हुआ थोड़ा। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत जाल पाया जाता है नहरों का पाकिस्तान के अंदर, तो इसके पाकिस्तान को नहरों का देश और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। मेडागास्कर और बोर्नियो, वेरी वेरी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। मेडागास्कर और बोर्नियो जो है हिंद महासागर में प्रमुख द्वीप है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बोर्नियो द्वीप किस सागर में स्थित है, तो याद रखिएगा हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर कहाँ पर स्थित है, जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये द्वीप है मेडागास्कर, वो भी आपका हिंद महासागर में स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंडोनेशिया में जावा द्वीप को हिंद महासागर में स्थित है। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया जो कि जावा द्वीप जो कहाँ है, हिंद महासागर में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो नाइट्रोजन की है, 78.8%, और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है 20.95%। याद रखिएगा, कहीं कहीं 21% डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन अगर पॉइंट की वैल्यू को देखा जाए तो 20.95% जो है ऑक्सीजन आपकी देखी जाती है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाएगा, क्योंकि पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश के कई एग्जाम में, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। अगर ये वैल्यू नहीं होगी तो वहाँ 21% दिया होगा, वरना 20.95% ही सही वैल्यू है ऑक्सीजन की। ये दो जो गैसें हैं वो वायुमंडल का पूरा रूप बनाती हैं, नाइट्रोजन 78% और 20% जो है आपकी ऑक्सीजन। इसके बाद जो अन्य गैसेज है वो पाई जाती हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं इसे शेयर करना, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण जो है आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। एंजेल जो है जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी झरना है, और ये वेनेजुएला में स्थित। याद रखिएगा, दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग वेनेजुएला में ही मिलते हैं, ये एक आंकड़े बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूर्य की परावैंगनी किरणें को धरती तक आने से रोकने के लिए ओजोन लेयर कार्य करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा।
ओजोन लेयर से क्वेश्चन बनता है, तो सूर्य की परावैंगनिक किरणों को धरती से आने तक रोकने के लिए कौन सी लेयर काम करती है? तो ओजोन लेयर काम करती है। और क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, बिजली का कड़कना, बारिश का होना, धूल, आंधी, जितना भी कुछ होता है वो क्षोभ मंडल के अंदर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये भी रिपीटेड प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं है, बहुत प्रश्न हैं जो मैंने 100 नंबर में रिपीट किए हैं खाली आपको। ठीक है, महत्वपूर्ण रेखा और उनसे संबंधित तथ्य देखें। डूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। श्रीलंका एवं भारत जो है पाक जल संधि यानी मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होते हैं। पाक जल संधि का मतलब पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा, श्रीलंका और भारत के बीच है ये चीज़ आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, गुजरात की तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखाओं में से एक है, और विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? कनाडा की। लेकिन यहाँ पर भारत की बात की जा रही तरह गुजरात की तटरेखा जो है भारत की सबसे लंबी तटरेखा में से एक है। उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी चोटी, वेरी वेरी महत्वपूर्ण, याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो नंदा देवी चोटी प्रमुख कुमायूं हिमालय की चोटी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में पाए जाने वाले सबसे प्राचीनतम जो है अरावली पहाड़ियाँ। आपको याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में पाई जाने वाली सबसे प्राचीनतम जो है पहाड़ी श्रेणी कौन सी है, तो अरावली पहाड़ियाँ हैं। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट आबू है, जिसको गुरु शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि भारत और दक्षिण भारत को कौन अलग करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो दक्षिण भारत को उत्तर भारत से क्या कर देती है, अलग कर देती है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, मैंने बहुत ही एनालिसिस करके वीडियो बनाया है, मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं बहुत एनालिसिस करके ही जो है आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा में सर्वाधिक वन मैंग्रोव वनस्पतियों के पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो सुंदरबन डेल्टा में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पतियों के पाए जाते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और इसे खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और ये खंबात की खाड़ी में क्या है, जाके ये गिर जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 45 नंबर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ और उनसे संबंधित जो है तथ्य हैं। ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो गंगोत्री ग्लेशियर है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। गंडक नदी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा श्री राम जन्मभूमि के लिए जो मूर्ति की स्थापना हुई है वो इसी मंदिर से, इसी नदी से निकले पत्थर की बनी मूर्ति है, शालिग्राम पत्थर इसी नदी में बनता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो गंडक नदी नेपाल के शालिग्राम क्षेत्र से निकल के पटना के समीप क्या है, गंगा में जाकर मिलती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना में जो है गंगा से जाकर मिल जाती है। ठीक है, शारदा नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना, कई बार पूछा जाता है। शारदा नदी को काली गंगा के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना, ये तो मोस्टली मुझे लगता है आपको पता ही होगा। घाघरा नदी को करनाली नदी पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को करनाली नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा की उपाधि प्राप्त है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी, और ऐसे ही प्रश्न आपको रिपीट करते हैं एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इन प्रश्नों को देखकर। ठीक है, अफीम की जो है प्रमुख खेती उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एकमात्र जिला है अफीम की खेती का बाराबंकी, और इसकी अफीम फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है, गाजीपुर में स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में जो भारत में सेकंड स्थान रखता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है दुग्ध उत्पादन में भारत में क्या स्थान रखता है, द्वितीय स्थान रखता है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपको याद रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज और उनके क्षेत्र। कोयला जो है सिंगरौली सोनभद्र में देखा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सिंगरौली क्यों प्रसिद्ध है, कोयले के लिए, सोनभद्र के अंदर। हीरा जो है बांदा और मिर्ज़ापुर के अंदर जो है मिलता है। संगमरमर जो है मोस्टली इसका क्षेत्र है मिर्ज़ापुर, और डोलोमाइट का जो क्षेत्र है वो क्या है, सोनभद्र है। और ये भी बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है,
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यूरेनियम का उत्पादन उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देखा जाता है। तो याद रखिएगा यूरेनियम एक महत्वपूर्ण यौगिक है और इसका जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में होता है। मृत घाटी जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मृत घाटी कहाँ स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। प्रशांत महासागर में भूकंप तथा ज्वालामुखी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए रिंग ऑफ फायर कहाँ देखा जाता है, तो प्रशांत महासागर में। यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी के क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 52 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महावेली जो है श्रीलंका की प्रमुख नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। महावेली जो है श्रीलंका की प्रमुख नदी है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। पनामा नहर अंटार्कटिक सागर और प्रशांत सागर को अलग करती है, याद रखिएगा। अंटार्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को क्या करती है? पनामा नहर जो है अलग करती है। मलक्का जल संधि क्या है? मलक्का जल संधि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का जो है निर्धारण करती है। मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे छोटा द्वीप जो है वो है मालद्वीप, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और गोकुल बैराज परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की सबसे लंबी जो सड़क है वो कौन है? ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये चीज़ आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है उत्तराखंड में, ये भी याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी इस वीडियो में, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाले एग्जाम में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? वो है आपकी शारदा नहर। उत्तर प्रदेश का माता टीला जो जल विद्युत परियोजना है वो बेतवा नदी पर है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो क्या है? NH-19 है। और हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश के साथ जो है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो ज़िला है वो सीमा बनाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र ज़िला है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार व मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। काली मृदा में जीवाश्म की अधिकता देखी जाती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मृदा में जीवाश्म की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, तो काली मृदा में जीवाश्म की सबसे अधिक अधिकता होती है। इसे रेंगुर या रेंगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त भूमि मानी जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में झूमिंग कृषि को जो है देखा जाता है। झूमिंग कृषि क्या होती है? याद रखिएगा कि जो बहुत पेड़ जो होते हैं उनको काट कर फिर उनको जलाकर फिर वहाँ पर कृषि करना और फिर उसके बाद कुछ समय बाद उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाना, ठीक है। तो ये कृषि बहुत ही हार्मफुल कृषि मानी जाती है, लेकिन भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो है झूमिंग कृषि देखने को मिलती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा की जो प्रमुख फसल वो है क्या है? धान, गेहूँ, गन्ना, ठीक है, और आलू है, ये चीज़ आपको याद रखना है जलोढ़ मृदा की, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत का एकमात्र केंद्रीय भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी और आपके गंगा नदी पर स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख महानगर हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। गोरखपुर, राप्ती नदी और श्रीनगर झेलम नदी, गोरखपुर, राप्ती नदी, श्रीनगर झेलम नदी, हरिद्वार जो है गंगा नदी, नासिक गोदावरी, ओरछा बेतवा, अयोध्या सरयू और बद्रीनाथ अलकनंदा, गोमती जो है लखनऊ नदी पे प्रमुख जो है ये शहर बसे हैं। इसमें आपको अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है सरयू नदी पर, आपका गोरखपुर राप्ती नदी पर, लखनऊ गोमती नदी पर और आपका ये कहाँ गया ओरछा, ठीक है, बेतवा नदी पर। ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए फिर पेरियर नदी जो है केरल में बहने वाली प्रमुख नदी है, ये भी बहुत ही रिपीटेड बहुत बार पूछी जाती है, तो याद रखिएगा पेरियर नदी जो है
केरल में बहने वाली प्रमुख नदी है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का जो है शोक कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए महत्वपूर्ण राज्य और उनकी राजधानियाँ। देखिए इधर जितने भी आपको राज्य हैं उनको तो बहुत अच्छे से याद है, कि थोड़ा सी मिस कर जाते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और असम की राजधानी जो है दिसपुर है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है मुंबई है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तेलंगाना राज्य का गठन वर्ष 2014 में हुआ और जिसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनजातियों का समूह देखा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सबसे अधिक भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियों का समूह देखा जाता है, तो वो आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों है, ये चीज़ आपको याद रखना है। थारू जनजाति जो मोस्टली जो उत्तराखंड में पाई जाती है, पर उत्तर प्रदेश के भी कुछ भूभाग में जो है थारू जनजाति को देखा जाता है। ठीक है, भांगड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल की प्रमुख जो है परियोजना, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेतवा नदी पर स्थित माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजना है। ये चीज़ आपको रखना है। माता टीला जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजना है। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आपका जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रमुख क्रांतियाँ और उनसे संबंधित तथ्य ये भी पूछा जाता है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आप देख लीजिएगा एग्जाम में आपको किस तरह से आराम से मिलते हैं। ठीक है, यही क्राइटेरिया है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा का। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जो भारत में जून से सितंबर के मध्य चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जो जून से सितंबर के मध्य जो है चलता है। ठीक है, बैरियर टापू जिसे श्रीहरिकोटा के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बैरियर टापू जिसे श्रीहरिकोटा के नाम से भी जाना जाता है, इसी पर जो है सतीश धवन उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा की उपाधि प्राप्त है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार में जो स्थित है। ठीक है, छोटा अंडमान व कार निकोबार द्वीप में जो है स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्र में देखी जाती है, जिसमें गोरखपुर जो है प्रमुख है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, वो अंडमान जो है द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है, बहुत बार पूछा जाता है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो यार का उत्तराखंड में स्थित है। और नेपाल अपनी सर्वाधिक सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश अपनी सर्वाधिक सीमा जो है चीन के साथ साझा करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पड़ोसी देश एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इसको भी देख लीजिए। लैंड ऑफ एलिफेंट थाईलैंड को कहते हैं, पगोड़ा का देश म्यांमार को कहते हैं, एशिया का पेरिस बोलते हैं थाईलैंड को, और हिंद महासागर का मोती बोलते हैं श्रीलंका को। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। गेहूँ का प्रमुख उत्पादक देश जो है वो चीन है। ठीक है, गेहूँ का प्रमुख उत्पादक देश जो है चीन है। और मरुस्थलीय वनस्पतियाँ जो हैं वो कैक्टस होती हैं, इसे आपको याद रखना है। ग्रीनलैंड अंटार्कटिक महासागर पर स्थित प्रमुख द्वीप है। अब आपको सवा क्वेश्चन का आंसर देखना, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है मुझ पर, तो इसका आंसर बताइए, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, ये आप मुझे आंसर करके बताएंगे। कल जो वीडियो आने वाला है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर आप कल का वीडियो जरूर देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें, और जितने भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो वो आपको चैनल पर प्रोवाइड हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।